नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और किसान साथियों, कई किसानों का पूछना था कि फंगीसाइड जो अपना प्रयाक्सर होता है या सिजेंटा का मार्विस या किसी भी तरह का फंगीसाइड हमें कौन से स्प्रे में लेना चाहिए, किस समय पे उसका स्प्रे करना चाहिए। तो वैसे तो हम सेकेंड स्प्रे में इल्ली का जो सेकेंड डोज होता है उसमें लेते हैं, और जो वैरायटी होती है उसके हिसाब से अपन लेते हैं। अभी आप देख रहे हो JSK 2303, जो कि अभी 45 दिन की अवस्था में है। 45 दिन की अवस्था में इसमें आप देख सकते हो लगभग 50% कर बन चुके हैं, कुछ कुछ फूल अभी बाकी है, ये आप देख रहे हो। और पिछले साल भी अपन इसी अवस्था में 45 दिन की अवस्था में प्रयाक्सर का फंगीसाइड का जो स्प्रे किया था, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया था। 4-4.5 क्विंटल प्रति बीघा का उत्पादन भी लिया था अपन ने, और किसी भी बीमारी से इसका पाला नहीं पड़ा, मतलब कोई भी बीमारी इस सोयाबीन में आई नहीं, और बढ़िया चकाचक उत्पादन दिया। दाने भी काफ़ी बढ़िया थे। अब अगर लेट देंगे तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा, मान लो 55 दिन या 60 दिन में अगर हम फंगीसाइड देंगे अर्ली वेराइटी में, तो हरापन देखने को मिलेगा, पौधा हरा रहेगा, फली सूख जाएगी, तो ये दिक्कत आपको हार्वेस्टिंग करने में आ सकती है। अब लेट वेराइटी की बात करें तो जो अपनी 2172 है, 2506 है, 2506 में 52-53 दिन पे देना पड़ेगा, बाकी 2172 में 55 दिन पे दे सकते हैं। अब कई किसानों का सवाल ये था कि 2172, 2117 में थोड़ी सी बीमारी आ रही है, तो क्या 45-48 दिन पर प्रयाक्सर का स्प्रे अपन कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर दीजिए, क्योंकि बीमारी से बचाना हमारा पहला काम है। और फंगीसाइड का यही काम है कि हल्की फुल्की कोई बीमारी अगर होगी तो वो कवर कर लेगी और बचा लेगी। तो ये आपको 21 जो अपनी है 2303 वो बता दी है मैंने। और ये देखो कर लगभग आ चुके हैं, तो अब आपका बिल्कुल पर्याप्त व्यवस्थित समय आ चुका है प्रयाक्सर या किसी भी फंगीसाइड स्प्रे करने का। किसान साथियों, अपन ने जो पहला स्प्रे किया था वो भी 28-29 तारीख को किया था, 27-28 तारीख को, और 1 ड्रम 29 को डाला था। और उसके बाद अभी लगभग 12 दिन हो चुके हैं, अभी किसी तरह की इल्ली अपने को देखने को नहीं मिल रही है। हल्के के पत्ते खाए हुए दिख रहे हैं, लेकिन इल्ली ढूंढ रहा हो तो अभी मेरे को मिल नहीं रही है। बाकी रिंग कटर हल्का फुल्का है। अब देखते हैं 2 से 3 दिन बाद अपन स्प्रे करने का सिस्टम चालू करेंगे। अब किसान साथियों, रिमझिम बारिश का दौर काफ़ी परेशान कर रहा है। लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं, रोज़ रिमझिम बारिश, रोज़ रिमझिम बारिश। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, ये जो इस बार तो पौधे ने फूल बहुत ही बढ़िया लिए थे, तो ये फूल हल्के फुल्के खर रहे हैं, और इनको अपन नहीं बचा सकते। मान लो आप दूसरी जो अपने मल्टीविटामिन से या सल्फ़र या दूसरी चीज़ें डाल के अगर इसको बचा भी लोगे, तो इनके जो कर आएंगे वो फिर गिर जाएंगे, या जब फली आएगी तो उनमें दाने नहीं भराएंगे। तो ये प्रकृति का नियम है कि जो पौधा है उसके हिसाब से ही फल फूल लेगा। अगर ज़्यादा ले लेगा तो वो कवर नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कुछ प्रकृति के हिसाब से भी अपनी फसल चलती है। बाकी अभी सेकेंड डोज अपन स्प्रे करने वाले हैं, 2 से 3 दिन बाद जो भी दवा होगी मैं आपको बता दूंगा। बाकी सोयाबीन का प्लॉट अभी बढ़िया है, इल्ली नहीं है, रिंग कटर हल्का फुल्का दिख रहा है, और कर अभी ऊपर तक आ चुके हैं। मतलब अब आप आराम से प्रयाक्सर का स्प्रे फसल में कर सकते हैं। बात करें इस फसल की, तो ये 45-46 दिन की हो रखी है, और आप मान लो अभी 8-10 दिन पहले स्प्रे किया हो, आगे पीछे हो गए हो, तो 50 दिन के पहले पहले आपको अर्ली वेराइटी में स्प्रे कर देना है फंगीसाइड का। वैसे तो प्रयाक्सर का, और कोई फंगीसाइड ले रहे हो जिसमें हरापन नहीं रहता तो उसका बाद में भी कर सकते हो, लेकिन प्रयाक्सर अगर डाल रहे हो तो अर्ली वेराइटी में 50 दिन के पहले डाल देना, नहीं तो बाद में काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी आएगी। फलियाँ सूख जाएगी, पौधा सूखे नहीं गा, पत्ता सूखे नहीं गा। अगर आप थ्रेसर से हार्वेस्टिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको आ सकती है। बाकी हार्वेस्टर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। किसान साथियों, इस बार 2303 और 2433 काफ़ी ज़्यादा रकबे में लगी हुई है। 2433 और 2303 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 2303 की हाइट ज़्यादा बढ़ती है थोड़ी सी, लेकिन 2433 की थोड़ी सी हाइट कम रहती है। फुटा हुटाओं में दोनों ही सेम है। बाकी इस वर्ष 2433 में फूल ज़्यादा आ रखे हैं। अब देखते हैं इतने फूल पे वो आगे बढ़ पाती है कि फ्लावर ड्रॉपेज की समस्या अपने को देखने को मिल सकती है। और ये अपना पास वाला प्लॉट आप देख सकते हो, इसी के पास अपन ने अपनी है 2506। अब इसमें भी हल्के फुल्के कर बनना शुरू हो चुके हैं, ये देखो। तो
3 दिन बाद 4 दिन बाद जब अपन स्प्रे करेंगे तो ये फसल अपनी 47 से 48 दिन में चली जाएगी। तो अपना फ़ायदा ये होगा कि इस वाली वैरायटी में भी अपना प्रयाक्सर डल जाएगा, फंगीसाइड डल जाएगा। और कर देखो इसके आप बिल्कुल। किसान साथियों, वैरायटी काफ़ी बढ़िया है। अगले साल अपन यही करने वाले हैं, 21-72 को हटाएंगे और इसको लगाएंगे। 25-55 भी लगा रखी है, देखते हैं उसका क्या सिस्टम जुड़ रहा है। बाकी रिंग कटर का बताऊं मैं आपको तो कुछ इस तरीके से पौधे काट रहा है। ये पहले ही काट दिया था रिंग कटर ने, वो फर्स्ट डोज के पहले, जो अब इसके माथे गिर रहे हैं। हल्का फुल्का रिंग कटर अभी भी है जो नुकसान करेगा। अब देखते हैं, अपन को जैसे ही मौसम खुला मिलता है अपन स्प्रे कर देंगे। अभी क्या आधे घंटे में फिर बारिश शुरू हो जाएगी। रिमझिम बारिश दिन भर होती है, तो समस्या यही है कि स्प्रे अपन कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा सा मौसम अगर खुलता है, धूप निकलती है तो अपन स्प्रे करेंगे। और अगर 2-3 दिन बाद अगर मौसम नहीं खुला तो फिर इसी मौसम में अपन को कंटिन्यू स्प्रे करना पड़ेगा। पिछली बार भी आपको पता है कि एक ड्रम अपना धुल गया था। 4 से 5 बीघा 6 बीघा में अपन ने डबल स्प्रे किया था। तो ये हल्की फुल्की छोटी मोटी दिक्कतें अपने को किसानों को आती रहती है। तो इसका कोई लोड लेता भी नहीं है किसान, क्योंकि उनको पता है कि अपने को अपना काम व्यवस्थित करना है। बाकी अगर अपन इल्ली ढूंढें तो इल्ली तो बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। बाकी किसान साथियों, फ्लावरिंग ड्रॉपेज की समस्या इस वैरायटी में भी है, 2506 में भी है हल्की फुल्की। बाकी खासियत यह है कि इसका पौधा और तना मजबूत बहुत है, आड़ा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। कर आप देखो, बहुत ही ज़्यादा संख्या में कर मौजूद है इसमें। तो वैरायटी तो काफ़ी बढ़िया है, इसका कोई तोड़ नहीं लगा अपने को। बाकी अब देखते हैं, वैरायटियों सोयाबीन का कोई भरोसा नहीं है। इसका मन जब पलट जाए, जब धोखा दे दे। आखिरी में जब दाने भराने आए और जब भी कोई वायरस आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो किसान साथियों, हर चीज़ को किसान को देखना पड़ता है। बाकी 2506 लगभग अपने पास 6.5-7 बीघा की है। और ये 2303 का प्लाट यहाँ से चालू, और फिर 10 बीघा का प्लाट उसके पास में, 10 से 11 बीघा का। ये दोनों पास पास में वैरायटी है बिल्कुल। ये इस साइड अपनी 2303 और ये अपनी 2506। इसमें भी कर बैठ गए तो अपन को इसमें भी प्रयाक्सर का फंगी स्प्रे कर देना है। और बाकी तो कोई समस्या किसान साथियों देखने को नहीं मिल रही है। और अगर ज़्यादा फ्लोरिन ड्रॉपेज हो रहे हैं तो डरिए मत, क्योंकि पौधा उसके हिसाब से ही फल फूल रखता है, ज़्यादा नहीं रख पाता है। अगर पौधा कमज़ोर होगा तो हल्के फुल्के ड्रॉपेज आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ज़्यादा फूल आ रखे हैं तो 40% तक भी आपको फ्लोरिन ड्रॉपेज की समस्या आ सकती है। बाकी रिमझिम बारिश जो होती है उसके कारण ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि एक तो धूप मिलती नहीं, और पौधे को जब तक धूप नहीं मिलेगी वहाँ तक उसका फसल चक्र जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, वो सही से काम नहीं करती। तो ऐसे में क्या होता है, जो बिट होता है अपने फूल का, वो कर नहीं बन पाता और कमज़ोर होके गिर जाता है। तो ऐसे में फ्लोरिंग ड्रॉपेज की समस्या अपने को ज़्यादा देखने को मिलती है। बाकी कुछ पौधे अपने ऐसे भी हैं जहाँ पर फूल भारी मात्रा में है और कर भी बढ़िया है। तो बाकी तो पिछले साल भी अपन ने इसी अवस्था में अपन ने प्रयाक्सर का स्प्रे किया था। ये कर बनने लगे थे और 45-46 दिन की अवस्था में अपन ने स्प्रे किया था। इस वर्ष भी अपन यही करेंगे, क्योंकि बाद में हरापन आता है और हरापन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत अपने को देखने को मिलती है। बाकी किसान साथियों, वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।